रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी है जमानत जब्त पार्टी। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर हुई थी जमानत जब्त। गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वजह से आई थी कुछ वोट। रेवाड़ी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की कराएंगे जमानत जब्त। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का नहीं है कोई जनाधार। आम आदमी पार्टी की चर्चा करना भी है बेमानी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदेश में नहीं है कोई जनाधार। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा, बाहरी व्यक्ति को रेवाड़ी नहीं करती स्वीकार किया सवाल। अगर लक्ष्मण सिंह यादव बाहरी नेता नहीं है तो क्यों लड़ने गए कोसली से चुनाव। जालीदार टोपी पहनने के सवाल पर कहा, धर्म के नाम पर कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह यादव राजनीति। चुनाव को भटकाने का कर रहे हैं कार्य, उनसे बड़ा नहीं है कोई हिंदू। मेरी होगी प्रचंड जीत, चुनाव में भाजपा से होगा मुकाबला। रेवाड़ी में भाजपा का है थोड़ा बहुत जनाधार। 7 गांवों में जनसंपर्क कर वार्ड नंबर -31 में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। भाई चिरंजीव के तहत है आज क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आज हमारे सुबह जनसंपर्क कार्यक्रम गाँव में थे। करीबन 7 गाँव में हमारा जनसंपर्क था। अब हमारा वार्ड नंबर 31 में डोर टू डोर का कार्यक्रम था। और बड़े खुशी की बात है कि हमारे पार्षद भाई सतेंद्र जी ने आज हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे बहुत ही पुराने रिश्ते हैं राजेंद्र जी के साथ, और एक बार फिर भाई सतेंद्र जी ने मेरा जो आज साथ दिया उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई नीरज जी जिन्होंने आज हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे जयराम जी स्वीट्स के जो हैं हाँ हरीश जी, हरिराम जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना चाय का, सुरेंद्र जी ने आज जो चाय का कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आखिरी मतदाता तक पहुँचें और अपनी बात को उनके तक पहुँचाएँ। और मेरी कोशिश है चाहे जनसभा करके चाहे डोर टू डोर करके अपने हर व्यक्ति तक मैं पहुँचने की मेरी कोशिश है। 10 वर्ष तो शासन रहा है भाजपा का, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार भाजपा कह रही कि विकास किया है। किस तरीके से दिखते हैं अगर जनता के बीच में जिस तरह से आप टच हैं? आज अगर भाजपा ने विकास किया होता तो आप शहर में कहीं भी चले जाएं, आपको टूटी सड़कें नज़र आएंगी, बेसहारा पशु नज़र आएंगे, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है, नगर परिषद में भारी भ्रष्टाचार है। आप देखिए युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाया। तो आज बहुत तरह की समस्या आज शहर के अंदर है, और इसका जवाब तो आने वाले समय के अंदर पब्लिक देगी। आप देखिए, अभी भाजपा के जो नेता है जिनको टिकट मिली थी वो इनकी टिकटें वापस करने लग रहे हैं। ये अपने आप दर्शा रहा है इन्होंने कितना विकास पूरे हरियाणा में कराया है। अगर आप पार्टी की बात कर ले तो लगातार आज जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रेवाड़ी में आ रहे हैं, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल भी यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी तरीके का कोई प्रभाव इसमें पड़ेगा किसी तरीके से? देखिए, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे 90 सीटों के ऊपर, हर सीट पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। वो जमानत जब्त पार्टी है। यहाँ पर भी जब वो आएंगे अपनी जमानत जब्त एक बार फिर करवाएंगे वो, और उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की वजह से उनकी कुछ वोट आ गई, वरना उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। अगर अब शुरुआती दौर, अब नॉमिनेशन को वापसी भी हो गई है, तो अब अगर इलेक्शन को माने तो भाजपा के साथ टक्कर है या आप पार्टी से? आप पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है पूरे हरियाणा में, उसके बारे में तो चर्चा करना ही बेमानी है। हाँ, भाजपा का कुछ यहाँ पर है हमारे इधर पे, बट आप इस सीट पे देखेंगे या आसपास की सीटों पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बाहरी व्यक्ति को आज से पहले ना तो पहले लोगों ने स्वीकार किया, ना आने वाले समय में स्वीकार किया। आप देखिए, जिसको कोसली ने नकार दिया, और रेवाड़ी तो एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र रही है, आपने हमेशा देखा है कि बाहरी को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आने वाले समय के अंदर एक प्रचंड जीत के साथ हमारी यहाँ पर जीत होगी। यही नहीं, आसपास की जितनी विधानसभा है, चाहे बावल है, कोसली है, वहाँ पर भी हमें जीत मिलेगी। अगर बाहरी की बात कर ले तो लक्ष्मण सिंह यादव कहते हैं कि जब विधायक जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से तो मैं रेवाड़ी में रहता हूँ। अब अगर वो भारी नहीं है तो फिर वो कोसली क्यों गए थे चुनाव लड़ने के लिए? उनको रेवाड़ी से चुनाव लड़ना चाहिए था। 2 दिन पहले तक जब तक उनको टिकट नहीं मिली थी वो कोसली से टिकट मांग रहे थे। ऐसा ही सुनील मूसेपुर जी के साथ हुआ था कि वो टिकट कोसली से मांग रहे थे, उनको टिकट रेवाड़ी दे दी। तो रेवाड़ी को के ऊपर आप क्यों किसी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या रेवाड़ी के अंदर एक भी आपको व्यक्ति गांव में, शहर में नहीं मिला जो यहाँ से चुनाव लड़ सकता है? तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता जो रेवाड़ी के हैं वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए ही हैं? क्या वो चुनाव लड़ने के लिए उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस काबिल हो कि चुनाव लड़ सके? सर, एक लक्ष्मण यादव ने जालीदार टोपी को लेकर एक बयान दिया है। देखिए, अब मैं धर्म पे, हमारे से बड़ा कोई हिंदू भक्त नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि मेरे जो पिता हैं या मैं हूँ, हम धर्म सेवा के अंदर सब ज़्यादा करते हैं। ये बीजेपी वाले गऊ माता के ऊपर बात तो करते हैं, पर इनमें से किसी एक के घर में अगर आपको एक गऊ मिल जाए तो आप मुझे बता देना। मेरे आप गांव चलिए मेरे साथ। मेरे गांव में मैंने अपनी खुद की गौशाला बना रखी है और वहाँ कितनी सैकड़ों गायें हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। केवल मात्र धर्म पे राजनीति की ये दर्शाता है कि इनके पास अब कोई और मुद्दा नहीं बचा, तो आप बांटने के लिए और विजन को भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है।